हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त गैस। तो इससे पहले मैंने क्या किया, IUPAC पे बेस्ड एक वीडियो दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाकर के देख लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैंने उसमें जो है बहुत ही बेसिक से स्टेप बाय स्टेप बताया है कि कैसे नामकरण को करना स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सीखेंगे क्रियात्मक समूह पे बेस्ड कैसे नामकरण करते हैं। फिर एक दिन हम लोग क्या कर देंगे, सभी पे बेस्ड जितने भी हैं उनके एग्जाम ओरिएंटेड जो है एग्जाम्पल पे कर लेंगे, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगर चैनल पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, ठीक। तो हमारा क्या है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि अगर एक कार्बन होगा तो एक, दो कार्बन होगा तो एट, तीन कार्बन होगा तो प्रोप, चार कार्बन होगा तो ब्यूट, और पांच कार्बन होगा तो पेंट, छह कार्बन होगा तो हेक्स, और सेवन कार्बन होगा तो सेप्ट, आठ कार्बन होगा तो एक्ट। मैं आप लोगों को इसको इसलिए दोबारा बता रहा हूं ताकि आप लोग अच्छी तरीके से समझ जाएं और आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम IPC नेम करते वक्त ना हो। क्योंकि ये जो है, अगर यूं कहे तो सबसे बेसिक का पार्ट है। अगर ये समझ में आ जाता है तो आप लोगों के लिए IPC में बहुत इजी है। अभी ये जो है 10th लेवल का है, और आगे जो होता है, एक जो होता है हमारा, वो यौगिकों पे बेस्ड होता है, जिसे हम 12th लेवल में आता है, तो क्लास 12th में आ जाता है, ठीक। तो उस पर भी हम लोग कमांड करेंगे। तो पहले इसको देखते हैं। जैसे कि आज क्रियात्मक समूह में पहले हमारा क्या है, COOH, जिसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं नॉर्मल में। और इसका जब हम क्या करेंगे, IPC नेम करेंगे तो ओइक अम्ल क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल जो है ऐड करते हैं, ठीक। क्या जोड़ते हैं, ओइक अम्ल, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, CONS2। CONS2 जब इसका नामकरण करते हैं तो इसको कहते हैं एमाइड। क्या बोलते हैं, एमाइड, ठीक। क्या कहेंगे, एमाइड। अब इसमें जब जोड़ेंगे तो हम लोग IPC नेम करते वक्त एमाइड वर्ड को ऐड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट ये हमारे क्या है एग्जांपल्स, अभी हम लोग इसका नामकरण करेंगे। नेक्स्ट यहाँ क्या है हमारा, CHO, ठीक ना। एल्डिहाइड, CHO क्या बोलते हैं, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड ग्रुप से ये बिलोंग करता है, उसका एक क्रियात्मक समूह है। और जो इसका हम लोग नामकरण करते हैं तो इसमें क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं, अल जोड़ते हैं। जैसे एथनोइक, एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, हेक्सेनल, ठीक। इस तरीके से जो नामकरण आता है हमारा एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है, फॉर्मल्डिहाइड। नेक्स्ट हमारा क्या है, C डबल बांड O। C डबल बांड O ऐसे जब भी सिंबल दिखाया जाए तो उसे समझिए वो कीटोन ग्रुप का है। कौन से, कीटोन ग्रुप। जिसे हम लोग जब IPC नेम करते हैं तो उसको जोड़ते हैं ओन शब्द। कौन सा शब्द, ओन शब्द ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा OH। OH क्या है, ऑल। जब भी हम इसको ऐड करते हैं तो ऑल वर्ड जोड़ते हैं लास्ट में, ऑल। जैसे करता है एथेनॉल, एथेनॉल, ब्यूटेनॉल, प्रोपेनॉल, हेक्सेनॉल, सेप्टेनॉल, ठीक। ये क्या होता है, ऑल ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए हम लास्ट में ऑल जोड़ करके तब इसका नाम करते हैं, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ये ClF, ठीक। क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो, ठीक। क्लोरोफ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक। ये क्या है, एक्स ग्रुप एक आता है नहीं, हैलोजन। हैलोजन ग्रुप से बिलोंग करते हैं, इसलिए इनका जो हम क्या करते हैं, पहले ही कर नामकरण करते वक्त हम इसको क्या है, पहले ही ऐड कर देते हैं। जैसे हमारा फ्लोरो ब्रोमो आयोडो, ठीक। जैसे क्लोरोबेंजीन, क्लोरो ब्यूटेन, आयोडो ब्यूटेन, आयोडो प्रोपेन, आयोडो हेक्सेन, इस तरीके से जो है इसका नाम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे नाम करते हैं, ठीक है। जैसे पहले एग्जाम्पल को हम इसमें लेते हैं, CH3COOH। अब ये बता देगा कि कौन से ग्रुप में गया है, ठीक। क्रियात्मक समूह, तो यहाँ देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल में ओइक अम्ल जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, ओइक अम्ल। अब ये तो हमें मालूम हो गया, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दुविधा ये आती है, हम कार्बन को काउंट नहीं कर पाते हैं। तो एक चीज याद रखिएगा कि जिधर से हमारा क्या है, क्रियात्मक समूह ऐड हुआ होता है, उधर उसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं क्रियात्मक समूह को, ठीक। तो उधर से हम नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे कार्बन की। तो इसमें एक कार्बन जुड़ा हुआ, तो एक इसको काउंट कर लेंगे, एक इसको काउंट कर लेंगे। अब हमारे पास कार्बन हो गए कितने, दो कार्बन दिख रहे हैं, एक दो, एक दो। अब दो कार्बन हो गए तो क्या हो जाएगा, एथ। क्या हो जाएगा, एथ, ठीक। क्या हो जाएगा, एथ। एथ कर देंगे, एथ कर लिए धन। अब वन, धन न करके हम क्या कर देंगे, कॉमा, वन ओइक अम्ल, ओइक अम्ल, ठीक। एथ वन ओइक अम्ल। अब मैंने इस प्रोसेस में क्यों किया, क्योंकि आप लोगों को जो बुक में दिया है वो इसी प्रोसेस दे देता है, ठीक। अगर हम इसको सेपरेट करेंगे, एक साथ करेंगे तो हो जाएगा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक
अम्ल, ठीक। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, ठीक। कोई कम एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से इसका नामकरण होता है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे। अभी मैं एक एक एग्जाम्पल पे जो है एक एक क्रियात्मक समूह को बनाकर दिखा रहा हूँ कि कैसे उसका नाम करते हैं और कहाँ से जो है उसके कार्बन की काउंटिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CONH2, CH3 सिंगल बॉन्ड CONH2। अब जब इसकी हम काउंटिंग करेंगे तो क्रियात्मक समूह यहाँ जुड़ा है तो इसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे। तो एक कार्बन यहाँ दिख रहा है तो पहला, और दूसरा कार्बन यहाँ पे। इसमें भी क्या है, दो कार्बन, दो कार्बन तो क्या आ गए, एथ हो गए, ठीक, एथ हो गए। अब हमारा क्या है, सिंगल बॉन्ड है और ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड बोलते हैं। तो इसका हो जाएगा एथेनामाइड, एथेनामाइड, ठीक। एथेनामाइड बोलेंगे या फिर एथ, फिर वन एमाइड, एथ वन एमाइड, ठीक है। इस तरीके से भी हम इसका नामकरण कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या बोलता है, CH3CH2Cl, CH3CH2Cl। तो इसका जो नामकरण होता है थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, सबसे लास्ट में जोड़ रहे थे, पीछे से जोड़ रहे थे, ठीक। लेकिन अब हम जब इस ग्रुप से आ जाएगा, हैलोजन ग्रुप से आ जाएगा, तो उसको क्या करेंगे, हम पहले रखेंगे। कहाँ रखेंगे, पहले रखेंगे। जैसे Cl यहाँ पे है तो वन कार्बन दो कार्बन। अब Cl में ऐसा नहीं कि इसमें कार्बन है, ऐसा नहीं है, ये बस क्लोरीन, ठीक ना, Cl है सिंबल। तो दो कार्बन है, यहाँ करेंगे क्या, हम क्लोरो एथेन, क्लोरो एथेन। अब क्लोरो एथेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इसलिए एथेन ग्रुप में, एन ग्रुप में गया है, ठीक। दो कार्बन थे तो एथ, तो एथेन वही बन गया। उसके बाद ये क्लोरो जोड़ दिए तो क्लोरो एथेन। इस चीज को याद रखिए, जब भी हाइड्रोजन ग्रुप से कोई आएगा तो क्या करेंगे, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उस ग्रुप का जो भी हमारा क्या होगा, कार्बन श्रृंखला चलेगी, उसको रखेंगे। ओके, आई होप आप लोग समझ गए। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CO, फिर सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक। इसको जब भी ऐसा आ जाए तो याद रखिएगा, बीच में अगर CO आता है तो वो कीटोन ग्रुप का है। कौन से ग्रुप का है, कीटोन। तो इसमें क्या जोड़ना है, हमें ओन वर्ड जोड़ना है। कौन सा, ओन वर्ड, ठीक। तो ये भी हमारा एक, ठीक, दो और तीन कार्बन, एक दो तीन, तीन कार्बन क्या हो जाएगा, प्रोप। यहाँ हो जाएगा सिंगल बॉन्ड प्रोपेनोन, प्रोपेनोन, ठीक। तीन कार्बन तो प्रोपेनोन। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार से नाम हो रहा है। नेक्स्ट हमारा है CH3, फिर सिंगल बॉन्ड CHO, CH3 सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसको जब करेंगे तो ये कौन सा है हमारा, तब अल है। क्या है, अल। तो नामकरण करते वक्त इसको क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ेंगे। जैसे हो जाएगा एक, एक कार्बन और दो कार्बन, क्या हो जाएगा हमारा, एथेनल, एथेनल। क्या हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे इसका जो नाम करते हैं क्रियात्मक समूह का, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे कुछ न्यू एग्जाम्पल के साथ जो एग्जाम ओरिएंटेड होंगे। कुछ आप लोगों को क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि कैसे उसमें एग्जाम में पूछे जाते हैं।